हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है यूट्यूब की डार्क रियलिटी। हम लोग आज बात करेंगे कि यूट्यूब के बारे में हर कोई बात करता है, यूट्यूब के लिए हर कोई प्रमोट करता है, हर कोई मोटिवेट करता है, लेकिन क्या किसी ने आज तक इसके डार्क रियलिटी के बारे में बात करी? बिल्कुल। आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे 7 पॉइंट्स है जिनके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। और ये अगर आप जान गए और आप क्रिएटर बनना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूट्यूब के फायदे तो हमेशा सुनते चले आए हो। बहुत सारे वीडियोज में आप लोगों ने देखा कि यूट्यूब करने से बहुत सारे फायदे हैं, आप करोड़पति बन जाते हो, आप लखपति बन जाते हो और आपके पास किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आप फेमस नहीं हो जाते हो। आपका नाम होता है, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। और इसकी जितनी भी काली सच्चाई है आज हम उसका पूरा पर्दाफाश करेंगे, एक एक पॉइंट पे डीपली बात करेंगे और देखेंगे कि यूट्यूब में वास्तव में कितनी दम है और यूट्यूब की वास्तव में अच्छाई के साथ साथ इसकी डार्क रियलिटी क्या है। तो इसका पहला पॉइंट एल्गोरिदम प्रेशर, दूसरा पॉइंट क्या आता है मेंटल हेल्थ स्ट्रगल, थर्ड पॉइंट फाइनल इंस्टेबिलिटी, फोर्थ कॉपीराइट एंड स्ट्राइक, फिफ्थ लैक ऑफ सपोर्ट, सिक्स्थ पॉइंट टॉक्सिटी एंड हैरेसमेंट और 7 प्रेशर टू फॉलो ट्रेंड। तो इन्हीं सारी पॉइंट्स पे आज हम लोग डीपली बात करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट। वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक देखो और अगर आपने एक एक पॉइंट को गहराई से समझ लिया तो आपको यूट्यूबर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अच्छाई जानने के साथ साथ उसकी जो डार्क रियलिटी है, उसकी जो काली सच्चाई है, वो भी हमें जानना उतना ही जरूरी है जितना कि हम उसके फायदे के बारे में जानते हैं। तो पहले पॉइंट पे बात करते हैं एल्गोरिदम प्रेशर, मतलब एल्गोरिदम का दबाव। यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे कंटेंट को प्राथमिकता देता है जो ट्रेंडिंग का आकर्षक हो, जिसकी वजह से क्रिएटर को क्लिक बैट्स का पूरा ध्यान रखना पड़ता है और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने कंटेंट पे काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको लंबे समय तक उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में रिसर्च करनी है और उस कंटेंट पे आपको वीडियो बनाना है। और इसका परिणाम क्या होता है, आप थकावट महसूस करते हो और प्रामाणिकता के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी हो जाए। दूसरा पॉइंट आता है मेंटल हेल्थ स्ट्रगल, मतलब मानसिक स्वास्थ्य की समस्या। मतलब आप नए क्रिएटर हो और आपको लगातार वीडियोस बना करके, उनको एडिट करके, उन पे प्रॉपर काम करके, उन पे रिसर्च करके, उनको कंटिन्यूअसली लगातार वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड करने का दबाव होता है, जिसके कारण कई क्रिएटर्स तनाव और बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। थर्ड पॉइंट फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, मतलब आर्थिक समस्या। आप बहुत सारी मेहनत करते हो अपने कंटेंट पे, अपने रिसर्च पे और अपने एडिटिंग पे, अपने थंबनेल पे, अपने टैग्स पे बहुत सारी मेहनत करते हो और उसके बाद क्या पता चलता है कि यूट्यूब के विज्ञापन की जो आय है ना, वो पूरी तरह से अनिश्चित होती है, मतलब स्टैटिक नहीं होती। इसकी जो आय है, जो इसकी इनकम है, ये अप डाउन होती है। मतलब इनका जो आरपीएम सिस्टम होता है वो कभी लो कभी हाई जाता है। मतलब आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आपके कंटेंट में अगर व्यूज प्रॉपर, एंगेजमेंट प्रॉपर और उसके साथ सीटीआर अगर आपका प्रॉपर नहीं आया तो आप ये समझ लो कि आपके आरपीएम में गिरावट आ जाएगी। मतलब इसमें कोई स्थिरता नहीं है और इस तरह के विवादों को यूट्यूब के साथ सुलझाना कठिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाए और जिसकी वजह से आपका चैनल डाउन भी हो सकता है, आपका एल्गोरिदम डाउन हो सकता है, आपका इंप्रेशन डाउन हो सकता है और इससे आपके महीनों की मेहनत, महीनों का काम कूड़े में और पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है। कॉपीराइट एंड स्ट्राइक, मतलब इन दोनों का खतरा आपके चैनल के लिए आपके साथ हमेशा मंडराता रहता है, जिसकी वजह से आप हमेशा डरे हुए होते हो। आपको डर लगता है कि ऐसी कोई गलती न होने पाए कि आपके चैनल में किसी भी तरह की कोई कॉपीराइट या फिर चैनल में किसी भी तरह की कोई स्ट्राइक आ जाए। अगर ऐसा होता है तो आप याद रखना, आपकी महीनों की मेहनत बर्बाद है। फिफ्थ पॉइंट लैक ऑफ सपोर्ट, मतलब सपोर्ट की कमी। मतलब वो क्रिएटर्स जो बिल्कुल नए हैं प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने क्या किया कि अपने चैनल को स्टार्ट किया, बहुत सारा रिसर्च किया, आपने अपनी एक कैटेगरी डिसाइड करी और उसके बाद आपने अपने चैनल को स्टैंड किया। स्टैंड करने के बाद काम करते करते एक ऐसा पॉइंट आता है जहां आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की जरूरत है। मतलब सपोर्ट का मतलब किसी और से नहीं, मैं यूट्यूब की बात करता हूं। आपको ये लगता है कि इस प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आती और आपको लगता है कि आप सपोर्ट चैट से बात करो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप नए क्रिएटर्स हो और आपको ऐसी किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट की कमी है। मतलब आपको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि आपकी कनेक्टिविटी भी प्रॉपर तरीके से ना हो, क्योंकि नए क्रिएटर्स के लिए सपोर्ट चैट मेरे हिसाब से नहीं मिलता। जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं, जिनका चैनल मोनेटाइज होता है, जो ग्रो कर चुके होते हैं, लाइव चैट सपोर्ट की सुविधा केवल उन्हीं यूट्यूबर्स को दी जाती है। छठवां पॉइंट टॉक्सिटी एंड हैरेसमेंट, मतलब टॉक्सिटी
और उत्पीड़न। मतलब आपने अपनी पूरी जान लगा दी अपने कंटेंट को बनाने के लिए, आपने रिसर्च किया, मतलब घंटों आपने टॉपिक पे काम किया, करने के बाद आपने शूट किया, उसको आपने एडिट किया, आपने उसके लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार करी और आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो गए वीडियो अपलोड करने के लिए। और फाइनली आपने क्या किया कि कंटेंट को आपने अपने चैनल पे अपलोड किया। अब उसके बाद आपको अगले दिन क्या सुनने को मिलता है? आपके पास जो कमेंट आ रहे हैं वो टोटली निगेटिव, जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी मेहनत को पूरी तरह से डिमोटिवेट करते हैं। आपको लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने वीडियो बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने टॉपिक को जितनी गहराई से समझा और पढ़ा, उसके बारे में रिसर्च करी, मैंने उस टॉपिक पे जो वीडियो बनाया है। आदमी अगर उसको लाइक नहीं कर सकता तो डिसलाइक क्यों करता है? आदमी अगर उस वीडियो की तारीफ नहीं कर सकता तो उसमें नेगेटिव कमेंट्स क्यों डाल रहा है? यहाँ से आपका डिमोटिवेशन शुरू होता है और आपको लगता है कि मैं बेकार में इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आदमी को आपकी बात समझ नहीं आई, क्योंकि उठे हुए चैनल को हर कोई सपोर्ट करता है और उठते हुए चैनल को सपोर्ट करने के लिए कोई खड़ा होता है। फाइनल पॉइंट आता है 7 ट्रेंड्स प्रेस, मतलब ट्रेंड्स का दबाव। क्या होता है कि क्रिएटर अक्सर खुद को ट्रेंड फॉलो करने या एक निश्चित पर्सनालिटी बनाए रखने के दबाव में खुद को पाते हैं, जिससे उनके कॉन्फिडेंस और मेंटल रिलैक्स पर असर पड़ सकता है। कहने का मतलब है कि YouTube पे अच्छाइयों के साथ साथ बहुत सारी बुराइयां भी छिपी हुई हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और इसकी वास्तविकता से भी आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्रिएटर जो है पर्दे के पीछे कितनी मुश्किलों का सामना करता है, किन किन तरह के बर्डन को झेलता है और किन किन परिस्थितियों से जूझ करके वो आपके लिए कंटेंट बना रहा है और वो मेहनत कर रहा है। और इन सारे 7 पॉइंट्स पे बात करने के बाद जो इसका कंक्लूजन निकलता है मेरे अकॉर्डिंग वो ये है कि YouTube जितना हलवा दिखता है ना, जितना आसान दिखता है ना, एक्चुअली वो उतना होता नहीं। और आने वाले समय के लिए नए क्रिएटर्स के लिए ये उतना ही मुश्किल होता चला जा रहा है, जिसके पीछे कई सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे लगातार कंटेंट बनाने का दबाव, आर्थिक स्थिरता, मानसिक तनाव, कॉपीराइट स्ट्राइक का डर, ट्रेंड्स का दबाव और निगेटिव कमेंट्स। इन सारी वजहों की वजह से क्रिएटर को जो है आर्थिक और मानसिक दोनों समस्याओं से जूझना पड़ता है और इनका सामना करते हुए भी वो आपके लिए मेहनत करता है और आपके लिए वीडियोस बनाता है। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपको सफल यूट्यूबर बनना है तो इसके लिए केवल टैलेंट की ही नहीं बल्कि ऐसी समस्याओं को झेलने की क्षमता भी होनी जरूरी है। मतलब अगर आपको सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है और अगर आपने इतनी कैपेसिटी बना ली है तो आपको क्रिएटर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर आप टैलेंटेड हो और यूट्यूब पर पूरी कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो और आपके पास टैलेंट है और आप वीडियो बनाने में, आप रिसर्च करने में माहिर हो और आपने ऐसा कंटेंट, एक ऐसा टॉपिक जो अपने ऑडियंस को दिया है, अगर इससे किसी भी तरह से आपके ऑडियंस का बेनिफिट होने वाला है तो आपका चैनल एक दिन ग्रो जरूर होगा, क्योंकि हार्ड वर्क इसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। और याद रखना, अगर यूट्यूबर बनना है तो जो मैंने पीछे मुश्किलें बताई हैं इनका सामना करने की पूरी हिम्मत और धैर्य से काम लेना जरूरी है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। सी यू अगेन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।